अशरफ खान जिंदाबाद, अमीन खान जिंदाबाद, राजेंद्र और हमारे अमरीक सिंह जी, ये तो हमारे देसा से हैं, अपने बागवा से हैं, और बीजेपी को पिछले साल उन्होंने बाय बाय किया था और इंशाल्लाह आप सब लोग बाय बाय करें। मेरा कहने का मकसद है, मरमत एक इलाका है जिसका शेर सिंह जी ने जिक्र किया और बहुत सारे लोगों ने जिक्र किया कि मैंने जो थोड़ा सा इतिहास पढ़ा है मरमत के बाद, यहाँ के लोग पहाड़ों से होते हुए और त्रोन में तालीम हासिल करने के लिए जाते, ठीक है, और नजदीक इस उधमपुर के सुधमादेव के जहां से कारोबार चलता था, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका मैं आपको बताऊं कि मरबत क्या है। मरबत एक वाहिद इलाका है जिसमें आपको प्योर डोगरी मिलेगी, भद्रवाही मिलेगी, कश्मीरी मिलेगी और खश मिलेगी। ये सारी जबानों का एक निचोड़ है मरमत, और मरमत एक बहुत बड़ा नाम है। आप लोग कहते हो सिर्फ मरमत, ऐसी मरमत करो बीजेपी को कि उनको बिगाड़ दो, उनकी मत करो। आप मिस्त्री हो, आप रिपेयर करते हो, रिपेयर करते हैं, मरमत को कहते हैं रिपेयर। में लोगों की हित की बात है। मैं 2002 में एमएलए चुना गया, मुझे पता है मैं किन हालात से गुजरा हूं इस मरबत के इलाके में। बिजली कहीं नहीं, रास्ता कहीं नहीं, स्कूल कहीं नहीं, एजुकेशन का फौजदान कहीं नहीं। तो हमने किस तरीके से अपनी गुलेशनों में उठ के क्या क्या किया और कैसे बोले। आज तो हम इंशाल्लाह आज तो आप कहां तक गाड़ियों में जाते हैं, रात को निकलते हैं डोडा और डोडा से निकलते हैं पजदारा के मंगोता, तो अब आपका इधर नजदीक हो गया। आज चलोद में भी रात को आप 10 बजे निकलते हैं। तो आपको देखना चाहिए तरक्की आपकी अपनी है। इस तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए आपको अपना नुमाइंदा यहाँ से होना चाहिए। उसमें ये कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं है, ये यहाँ का सबूत है और आपको उसको पूरा पूरा साथ देना है। और जहां आप कह रहे हो कि कुछ लोग हैं यहाँ जो तकसीमकारी करने की तुले कि हिंदू और मुसलमान को कैसे हम बांटे, तकसीम, उसके लिए हम लोगों को मैंने सिर्फ 3 सवाल उनसे किए। 3 सवालों का जवाब वो दें, मैं कहूंगा कि वो बिल्कुल ईमानदार और जानदार है। मेरा कब्रिस्तान, मेरा शमशान इसी हिंदुस्तान में, बताओ कहाँ है? अगर शमशान कहीं बाहर है तो मान सकते हैं, कब्रिस्तान कहीं बाहर है तो मान सकते हैं। यार यहाँ का मुसलमान, यहाँ का हिंदू, यहाँ का सिख, यहाँ का ईसाई हिंदुस्तान से लेकर कब्रिस्तान तक है या शमशान? कहाँ की बात है? कहाँ की तकसीमकारी है? ये सिर्फ मुझे जवाब दे के आए। तुम लोगों को इतिहास का मालूम नहीं है, तारीख का मुशाहिदा तुम लोगों ने नहीं किया है। यहाँ की लड़ाई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ने इकट्ठे लड़ी है। जब भी मुश्किलात आए और मुश्किलात का सामना करने के लिए इकट्ठे सब लोग, तब यहाँ मुश्किलातों का हमें अजाला हुआ। तो मैं कहता हूँ कि कुछ लोगों ने यहाँ जिक्र किया, कुछ लोग यहाँ कल तक हमारे साथ थे, तो उनको तो परेशानी होगी, क्योंकि हमारा यहाँ से सरपंच एक लड़का उठ रहा है बलबीर करके, उसको आपने कामयाब बनाना है और हिसाब बोलेगा। उसने तो शुरू किया है हिसाब लेना। इनकी हुकूमत ने उसको अंदर भी करवाया था, मैंने 5 मिनट के बाद बाहर करवाया। और जैसे मुश्ताक साहब ने जिक्र किया कि 20-20 हजार,
तुम परवाह करो, अब तुम्हारी क्या चेयरमैनशिप रहेगी या नहीं रहेगी, तुम्हारे पिछले खाते सारे खुल जाएंगे। आपने क्या किया है क्या नहीं किया, लोगों के पास हिसाब देना है। लेकिन आप लोगों ने मुश्ताक साहब को कामयाब कर रहे हैं, बलबीर को कामयाब कर रहे हैं, और यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस टीडीपी और कांग्रेस के उम्मीदवार, इत्तेहाद का अलायंस का उम्मीदवार मुश्ताक अहमद भट्ट साहब को कामयाब बनाना है। आप तो डिग्री होल्ड हो, आपकी जैसी गंदी सोच मेरी कभी नहीं है। आप लोगों ने जो अफवाहें चलाई हैं, मैं देख लेता हूं। अगर इस मेरी जनता ने, मेरी आवाम ने मुझे कामयाब किया तो 22 तारीख के बाद तो इम्तिहान मैं ही लूंगा आप लोगों का। इम्तिहान तो मैं ही लूंगा आप लोगों का। उस दिन मैं पूछूंगा आप डिग्री होल्ड थे, मगर इम्तिहान लेने वाली ये जनता थी। आपने इस जनता का काम नहीं किया। आपके जो चमचे थे, आपका सीडीएफ, आपका जितना प्लान आता था, जितने फंड्स आते थे, वो सारे आपके चमचू ने और आपने खाए हैं। आपकी जनता साथ देने वाली नहीं है। अगर आप लोगों ने इस गरीब जनता का काम किया होता था तो आज ये जनता आपके साथ होती थी। आप बड़े लीडर हो, मगर 10 आदमियों के बगैर आपके सामने कोई नहीं आता, वो भी पैसे देके। जिन्होंने पैसे खाए हैं वही पैसे देके आ रहे हैं। मैं एक गरीब शख्स हूं, मेरे पास गाड़ियों का किराया भी नहीं है, मगर मेरे साथ जनता है। हम डट के आपके साथ मुकाबला करेंगे और आपकी हवा बंद कर देंगे। इनको 1 महीना का हिसाब देखो मांगो, इनसे नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके चमचू ने खा लिया है। अगर मैंने जोड़ पे काम किया होगा तो मैं आपको 1-1 रुपए का हिसाब दे सकता हूं। अगर मेरे जेब में गया होगा, मेरे जो वर्कर होंगे उनके जेब में गया होगा, तो मैं आप लोगों को हिसाब कहां से दूं। ये लोग जो है, इन्होंने बड़े बड़े दावे किए। जब इन्होंने मेरे साथ मेरे हिंदू भाई देखे जुड़े हुए, इन्होंने ऐसे ऐसे मैसेज दिए कि ये जब इसको कामयाब करोगे, ये वीडीसी की गन्ने आपसे छीन लेगा। मैं इनको कहना चाहता हूं कि उनको पूछो कि 2014 से पहले उनके पास गन्ने थी कि 2014 के बाद में आई है। उनको मैं पूछना चाहता हूं कि वो गन्ने किसने दी थी उनको। अगर दी थी तो एनसी तो कांग्रेस पार्टी ने दी थी। मैं कहना चाहता हूं आज बीजेपी पार्टी से, चाहे गांधी जी से लेके इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अगर कुर्बानियां दी तो कांग्रेस पार्टी ने दी। मैं आज बीजेपी से कहना चाहता हूं, अगर आपका किसी बंदे का, किसी उंगली का खून भी इस जमीन पर डाला होता, आज आप आवाज उठाते कि हमने गर्दनें कटवाई, मगर आपने अपनी उंगली काट के भी एक टोपा भी नहीं हिंदुस्तान की जमीन पर गिराया। अगर गिराया है, अगर कुर्बानियां दी है तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दी है। उन्होंने कुछ नहीं देखा है, उन्होंने अपने हिंदुस्तान के लिए जान दी है। और मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूं, जितने भी यहाँ मेरे हिंदू भाई, मुसलमान भाई हैं, कि मैं हिंदुस्तानी कट्टर हूं और हिंदुस्तान के लिए हम जान देते हैं। ये बड़े बड़े अफवाहें फैलाएंगे, ये बड़ा कुछ कहेंगे, ये कट्टरपंथी हैं। मेरे दोनों आंखें बराबर हैं। अगर मैं कोई भेदभाव करूंगा, मुझे ऊपर वाला एक दिन नहीं काटने देगा, उस दिन जिस दिन मेरी ये सोच बदलेगी। इनने करप्शन नहीं किया था, उनको माल कहां से देते थे? फिर वो बोलते हैं हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं, हमारा पेट का मसला है। अगर उनको अपने पेट का मसला दिखता है तो गरीब आवाम का पेट का मसला कौन देखेगा? मैं आज उनको मैसेज देना चाहता हूं इस स्टेज से कि जिन्होंने 20-20 हजार गरीबों का खाया, अगर 22 तारीख तक वापस नहीं करेंगे, इस चौक में नंगा करूंगा, नंगा करके वो 20 हजार वापस करेंगे। चैलेंज देता हूं आज कि अगर वो 20 हजार रुपया गरीबों का वापस नहीं होगा, इस चौक में कपड़े खोलेंगे वो आप लोग, वो गरीब लोग, और मैं उनके साथ में खड़ा रहूंगा। और जिन लोगों ने आवाज उठाई, उनने थानों में बंद किया। पूछो वानी साहब को इन्होंने छुड़ाया, वो तो आपकी पार्टी के लोग थे। अगर आपने गलत नहीं किया होता तो वो आवाज क्यों उठाते थे? हम भी तो आपके जैसे सरपंच है। कोई बंदा बोल दे मुश्ताक ने किसी से 1 रुपया खाया है, उसके जूते में पानी पीऊंगा। इतनी बड़ी चैलेंज दे रहा हूं।
इन लोगों ने तोड़ा है, बनाया कुछ नहीं। शक्ति परिहार जो है आज कहता है मैं बड़ा भारी लीडर हूं। 1,97,00,000 रुपया उसके अकाउंट में था CDF, और उसने उधर लगाया जब असेंबली चालू हुई 1 करोड़ रुपया निकाल कर परियोजना में लगाया और बिल्डिंग बना रहा है हमारे पैसे से। और वो कहता कांग्रेस ने LC ने PDP ने कोई काम नहीं किया। हम अगर सही भी करें तो वो गलती करें तो वो सही क्यों में काम किए हैं। जैसे हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश की, जो पाकिस्तान नहीं कर पाया, अमेरिका नहीं कर पाया, ऐसी बैरूनी ताकतें नहीं कर पाई, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं कहूंगा एंटी जनता पार्टी ने हमारे जम्मू कश्मीर और भारत में करके दिखाया। तो मजीद मैं बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर की बात अगर करें तो जम्मू कश्मीर में इस एंटी जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। वोट मांगने के लिए आते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को इन्होंने तड़फाया और सताया। जो भारतीय जनता पार्टी का मंशूर था, आज उस पर काम कर रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि हमारी स्टेट का जो स्पेशल स्टेटस था 370 35A, इन्होंने उसको खत्म कर दिया। उससे हमारे नौजवान जो आज जिनके जज्बात आप देख रहे हैं, ये इस बात की गवाही देते हैं कि इनकी नौकरियां खत्म कर दी गई, इनके जज्बात के साथ खिलवाड़ किया गया, और वो तो वो इनकी जमीनों पे भी इन्होंने ऐसा दाग डाला जो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो साथ में ये बोलते हैं हमने गरीबों के काम किए। आप सब लोग जानते हैं कि जब कांग्रेस की हुकूमत थी, राशन मिलता था हमें 35-40 किलो, तो भारतीय जनता की सरकार आई, वो 35 किलो की जगह आज 4 किलो मिल रहा है। आप सब जानते हैं। आप मुझे बताइए आज खंड कितने रुपए किलो मिल रही है? खंड खत्म कर दी इन्होंने, क्योंकि घना तो आज भी मिल रहा है, लेकिन इन्होंने अपने खजानों में खंड बंद कर दी। खंड आज वही पैसे ये ला के और लोगों को दिखाते हैं, बोला हम पैसे देंगे और हमें वोट दे दो। डेवलपमेंट का नाम नहीं, क्योंकि उनको पता है लोग जूते मारेंगे हमें। डेवलपमेंट ग्राउंड पे होता है, बातों से नहीं। तो साथियों, दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, बिजली की बात कर रहे हैं ये, हमने बिजली दी। आप लोग जानते हैं, आप बिजली का जहां 60 रुपए किराया था, आज 380 है। ये भारतीय जनता पार्टी का हमारे लिए क्या है? डेवलपमेंट है जी। उसके बाद आप देखिए गैस सिलेंडर 10 या 12 लाख फ्री दे दिए। हमारे 125 करोड़ गैस सिलेंडरों पे इन्होंने रेट कहां से कहां चढ़ा दिया, वो सब आपके सामने है। तो मजीद में आप लोगों से यह भी कहूंगा, टाइम की किल्लत है, कहना तो बहुत कुछ था, क्योंकि इनके लिए हमारे पास तो बहुत कुछ कहने के लिए है, लेकिन टाइम की किल्लत से आप सब जानते हैं कि हमारे यहां लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े खिलवाड़ कर रहे हैं ये। इनके छोटे मोटे वर्कर जिनको तो ये नाम नहीं जानते, लेकिन वो आपको बोलते हैं आज मैं फलानी मंत्री हूं, फलानी मंडल प्रधान हूं, पता नहीं क्या क्या है। इनका हर कोई वोटर आपको यही बोलेगा मैं भारतीय जनता पार्टी का फलाना मंत्री हूं, मंडल प्रधान हूं, क्या तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं ये। आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, टाइम की किल्लत है, एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 7 तारीख को पोलिंग बूथ पे जाके, पोलिंग स्टेशन पे जाके अपने अपने एरिया की ज्यादा से ज्यादा पोलिंग कराएं, ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाएं, ताकि हमारे कैंडिडेट जनाब मुश्ताक अहमद भट्ट साहब भारी अक्सरियत से नॉकआउट मैच में शक्तिराज परिहार को बाहर करके और सुरूर रास्ते, सुरूर ये चित्तौड़ के रहने वाले नहीं है, ये सुरूर के रहने वाले हैं, मैं अच्छे से जानता हूं, उनको यहां से भगा के और सुरूर भेज देंगे।